और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। अशोक गहलोत का बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने कहा कि मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने सोनिया जी से माफी मांग ली है। गहलोत ने यह कहा है कि मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा दुख कोई नहीं जान सकता। यह संदेश गया है कि मैं सीएम रहना चाहता हूं। पूरे मामले पर मैंने सोनिया जी से खेद जताया है। कल परसों जो घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला। मुख्यमंत्री बने रहेंगे सर। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू। सोनिया जी का आशीर्वाद से तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूँ। राहुल जी भी जो फैसला किया राहुल जी ने, वो तमाम जो क्षण है वो मैं भूल नहीं सकता। उसके बावजूद भी जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफ़ी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं। चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो, एक फैसला करते वक्त में एक लाइन का प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा। आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अशोक गहलोत का ये बड़ा बयान यहां पर सामने आया। कह रहे हैं मेरा दुख कोई नहीं जानता। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी बने हुए, वरिष्ठ सहयोगी हैं मेरे संजीव त्रिवेदी और साथ में हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार। सबसे पहले रमन, आपसे ही मैं जानना चाहूंगा यहां पर, जिस तरह से अशोक गहलोत ने साफ तौर से सफाई दी है, क्योंकि राजस्थान में जो सियासी संकट देखने को मिला था, जो ड्रामा देखने को मिला था, ऐसा लग रहा था कि अशोक गहलोत इस ड्रामे के पीछे मास्टरमाइंड है। अब क्या सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं इस बयान से? देखिए, बिल्कुल अशोक गहलोत के इस बयान के बाद से ऐसा लग रहा है कि पासा पलट गया है। अशोक गहलोत ने अपनी गलती को स्वीकार कर ली, सोनिया गांधी से माफ़ी मांग ली और साथ ही साथ ये भी कहा कि हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर ये परंपरा सी रही है एक लाइन का प्रस्ताव। एक लाइन का प्रस्ताव वो होता है जिसमें सोनिया गांधी को या कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार दिया जाता है कि वो जो भी फैसला करेंगी सभी विधायकों को मान्य होगा। लेकिन इसकी भनक लगते ही जिस तरीके से अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों ने जिस तरीके का बर्ताव किया, जो ऑफिशियल मीटिंग बुलाई उसका बॉयकॉट किया, उसके बाद से पर्यवेक्षकों की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई सोनिया गांधी को, उसमें 2 से 3 लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई, अनुशासनहीनता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। अब पूरे घटना के परिदृश्य में ये बात उभर कर सामने आई कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहते। ये मैसेज गया, अशोक गहलोत इस बात को खुद भी स्वीकार कर रहे हैं कि ये संदेश गया कि मैं मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन जो डैमेज हुआ, उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश अशोक गहलोत ने की है। रवि, ठीक है, संजीव त्रिवेदी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, बड़ा सवाल ये जो मुलाकात हुई अशोक गहलोत और सोनिया गांधी की, क्या डांट पड़ी होगी क्या अशोक गहलोत को? क्योंकि बहुत फजीहत हुई है कांग्रेस की राजस्थान में जो कुछ हुआ है, अंदर से क्या खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, अंदर से जो खबर निकलकर सामने आई है उसके हवाले से आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि अंदर मुलाकात में अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से इस्तीफे की पेशकश की। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष से की और बाहर आकर उन्होंने ये बात कही कि इस पर फैसला सोनिया जी को लेना है। ये सबसे बड़ी अभी तक की खबर है। इस मुलाकात में जो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है, इस मुलाकात का जो लबो-लुबाब है वो यही है कि उन्होंने मुलाकात के दौरान जो 3 प्रमुख बातें कही हैं, उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश सोनिया गांधी आलाकमान से की है। दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि पूरे घटनाक्रम के लिए जो रविवार को घटित हुआ
उस घटनाक्रम के लिए उन्होंने सोनिया गांधी से सॉरी फील किया। ये वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया है। उन्होंने सॉरी फील किया, उन्होंने माफ़ी मांगी, अपोलोजाइज़ किया और उसके लिए वो आहत हैं। ये कैसी जानकारी हमारे पास है? जब अशोक गहलोत अंदर जा रहे थे गाड़ी में बैठ करके, तो उनके हाथ में एक कागज़ था और उस कागज़ में जो पहली लाइन लिखी हुई थी, उस पहली लाइन में ही ये बात लिखी हुई थी कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत आहत हूँ। जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत आहत हूँ। ये उस कागज़ में लिखा हुआ था जो उनके हाथ में था और ये मीटिंग भी लगता है कि उसी कागज़ के मज़मून के हिसाब से हुआ। दूसरी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने सॉरी कहा और ये भी कहा आखिर में तीसरी बात, सबसे अहम बात, कि मैं ये सब कुछ जो हुआ है इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ और उन्होंने कहा कि अब मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ने का ये घोषणा 10 जनपद के बाहर खड़े होकर के किया है। अब मतलब समझिए इसके आप रवि, सबसे बड़ी बात यह है, अब तक कांग्रेस अध्यक्ष पद के रेस में सबसे आगे चल रहे अशोक गहलोत अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अंदर 10 जनपद में मुलाकात के बाद ये कहने का मतलब उन्हें मना कर दिया गया, कह दिया गया कि आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। उनके समर्थक कह रहे थे कि वो दिल्ली जा रहे हैं और वहाँ पर वो पर्चा दाखिल करेंगे, कल आखिरी तारीख है, लेकिन बाहर आकर उन्होंने कह दिया वो नहीं दाखिल करेंगे, वो नहीं लड़ेंगे, उन्हें मना कर दिया गया है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्या वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे? अपनी तरफ से उन्होंने कह दिया है कि अब सारी जिम्मेदारी इस पद की, और मैं बना रहता हूं या नहीं बना रहता हूं, ये सोनिया गांधी, यानी कि उनका इस्तीफा पर फैसला जो है वो सोनिया गांधी को लेना है। वो बने रह सकती हैं, नहीं भी बने रह सकते हैं, लेकिन अब गेंद आला कमान के कोर्ट में आ गया है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, भले ही अनुशासन समिति ने ये कहा हो कि 3 विधायक जो हैं वो जिम्मेदार हैं और उन्हें शो कॉज नोटिस दिया गया था, लेकिन जी नहीं, ये बात सही नहीं है पूरी तरह से। सही बात यह है कि इसके सूत्रधार खुद अशोक गहलोत हैं और 10 जनपद के बाहर खड़े होकर के इस बात को उन्होंने मान भी लिया। रवि, संजीव, क्या ये माने, ये जो मुलाकात हुई और जिस तरह की खबर आप बता रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा, जो संकट पिछले 2 हफ्तों से कांग्रेस में देखने को मिल रहा था, चाहे वो राजस्थान में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार को लेकर हो या फिर कांग्रेस अध्यक्ष के उम्मीदवार को लेकर हो, क्या उस संकट को सुलझा लिया है आज इस मुलाकात के बाद, ये माने, या अभी भी पेच फंसे हुए हैं? कल 30 तारीख है, कल 30 सितंबर की तारीख है, जो कि आखिरी दिन है अध्यक्ष पद पर पर्चा भरने का, और उसके बाद शाम 5 बजे ये ख़त्म हो जाएगा सिलसिला। जितने लोगों ने फॉर्म लिया है उनके नाम आपको सिलसिले से गिनाता हूँ। पहला नाम उसमें शशि थरूर, सबसे पहले फॉर्म लेने वाले। दूसरा नाम पवन बंसल का, दूसरे नंबर पे फॉर्म लेने वाले। और तीसरा नाम दिग्विजय सिंह का, जिन्होंने आज फॉर्म लिया है। ये तीनों संभवतः कल पर्चा भरने जा रहे हैं, क्योंकि जो चुनाव अधिकारी हैं मधुसूदन मिस्त्री, वो आज नहीं हैं और वो कल वहाँ मौजूद होंगे दफ्तर में अपने, जो कि कांग्रेस ऑफिस में ही एक छोटा सा कमरा है जो दफ्तर बनाया गया है चुनाव अधिकारी का, और वहाँ आकर के पर्चा उनके द्वारा भरा जाएगा। इन तीनों में कोई नाम अशोक गहलोत का नहीं है, यानी कि अशोक गहलोत के नाम के आसपास अध्यक्ष पद को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ था वो खत्म हो गया है, वो पूरी तरह से विराम लग गया है। अशोक गहलोत अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए हैं, यानी कि ये 3 नाम या फिर कोई ऐसा चौथा नाम जिसको आलाकमान चाहता है या फिर जो कोई और लड़ना चाहता है, उनमें से तो कोई हो सकता है, लेकिन अशोक गहलोत नहीं होंगे। यानी कि अध्यक्ष वाली बात, यहाँ पर वो विवाद खत्म, अशोक गहलोत का नाम क्रॉस कर दिया गया आलाकमान के द्वारा। अब दूसरा विवाद जो है वो है सीएम की कुर्सी को लेकर के। सीएम की कुर्सी के विवाद ने आलाकमान की जो रसूख थी उसे हिला कर रख दिया, और ऐसा लगने लगा कि क्या इस देश में ऐसा भी हो सकता है कि पार्टी हाईकमान, या वो भारतीय जनता पार्टी का हो या वो कांग्रेस का हो, उसकी बात विधायक नहीं सुनेंगे। और ऐसा करके दिखा दिया
राजस्थान के विधायकों ने, तो आज उन सब ने, जिन लोगों ने किया था, उनके मुखिया अशोक गहलोत यहाँ 10 जनपद आए और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिए और उसके साथ ही उन्होंने पद पर नहीं रहने की पेशकश भी कर दी, जिम्मेदारी नैतिक लेते हुए। और यह आलाकमान को तय करना है कि अब वो पद पर बने रहते हैं या नहीं बने रहते हैं। आखिरी प्रश्न उनसे यही था कि क्या अपने पद पर बने रहेंगे, तो उन्होंने बस ये चलते चलते कह दिया कि इसका फैसला सोनिया जी को करना है। ये कह करके वो अगले कुछ भी सवाल के लिए तैयार नहीं थे, वो यहाँ से बस चले जाना चाहते थे। इस सवाल के बाद इधर उधर की बातें बहुत की, लेकिन मूल सवाल के बाद वो बस 2-4 लाइनों में ही जवाब खत्म कर कर निकल गए। ये पूरा वाकया जो हुआ है उसमें सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि अध्यक्ष कौन बनेगा, सबसे बड़ी बात ये भी नहीं है कि सीएम कौन रह जाता है। सबसे बड़ी बात ये थी कि दरअसल कांग्रेस आला कमान जो अपने आप में एक संस्था की तरह चलता है, उसकी बात को सब कांग्रेसी देश भर में मानते हैं, उसके रसूख को कम कर दिया गया था। आज उसके रसूख को रिस्टोर करने की कोशिश में अशोक गहलोत ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को। अब देखना यह है कि सोनिया गांधी उसे स्वीकार करती हैं, वो बने रहते हैं, या फिर उनका इस्तीफा अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद स्वीकार कर लिया जाता है।